विजडन ने सिर्फ मैच ऑफ द टूर्नामेंट ही नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा कि ये तब तक का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्वागत है आप सभी का फायर एंड आइस बातों बातों में के विश्व कप 99 विशेष के अंतिम एपिसोड में। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि भारत न्यूजीलैंड से हार करके सुपर 6 के बाद सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई। वहीं पर टॉप की 4 टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल में वो थी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। तो पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से रौंदते हुए प्रवेश किया फाइनल। लेकिन दूसरा सेमीफाइनल यानी कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया मैच जो खेला गया था बर्मिंघम में, ये मैच कांटे का मुकाबला नहीं था, कांटे की नोक की टक्कर था। आइए जानते हैं इसी कहानी को। तो दक्षिण अफ्रीका जीता टॉस और उसने दिया न्योता ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का। ये दोनों ही टीमें अपना सब कुछ लगा करके ये मैच खेलने वाली थी, ये हमें पता था। लेकिन इससे पहले जब ये दोनों टीमें खेली थी तो सुपर 6 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ये बात याद रखिएगा। क्यों, जानेंगे अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया पहले उतरा बल्लेबाजी करने के लिए और शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, खास करके दोनों स्ट्राइक बॉलर्स, अपने पूरे रन में दिखाई दिया। एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक ने लगातार झटके देते हुए ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को भी काबू में रखा और उन्हें अपनी तरीके से आक्रामक क्रिकेट खेलने का कोई अवसर नहीं दिया। ऊपर के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मार्क वॉर या एडम गिलक्रिस्ट इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। रिकी पॉन्टिंग के लिए भी यही कहा जा सकता है, उन्होंने कुछ हद तक अपना योगदान देने की कोशिश की। कहीं पर मिडिल ऑर्डर में आते आते कप्तान स्टीव वॉ और माइकल बेवन ने पारी को संभाला अपने अर्धशतकों की बदौलत और स्कोर को कुछ आगे बढ़ाया। मगर इन दोनों के आउट होने के बाद टीम लगातार विकेट खोती रही और उस दिन ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज डक पर आउट हुए, यानी कि 0 पर आउट हुए। ये एक बहुत बड़ी बात, जहां पर शॉन पॉलक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, वहीं पर एलन डोनाल्ड ने भी 4 विकेट लेकर के पूरी तरह से इस बात पर मोहर लगा दी कि ऑस्ट्रेलिया उनके सामने कोई बड़ा लक्ष्य ना रख पाए। इन दोनों ने 9 विकेट 10 में से झटके, जैसा मैंने कहा, और ऑस्ट्रेलिया अपने निर्धारित 50 ओवर भी खेल नहीं पाया और 50वें ओवर में ही 213 पर ऑल आउट हो गया। यह एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को इस तरह से हिलाना ये आधी मैच जीतने के बराबर है। दक्षिण अफ्रीका के लिए 213 रन का टोटल इतना बड़ा टोटल नहीं था कि वह चेज न कर पाए। एक बढ़िया बैटिंग लाइनअप के चलते दक्षिण अफ्रीका 213 तो क्या, करीब 280 और 300 का टोटल भी चेज कर सकते। लेकिन क्या ये इस दिन हुआ? आइए जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई एक अच्छी शुरुआत के साथ। करीब 12वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का एक भी विकेट नहीं गिरा और पहले विकेट के रूप में हर्षल गिब्स आउट हुए। तब स्कोर 48 रन था, रन रेट ठीक ठाक था। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे आक्रामक होना शुरू कर दिया था। बहुत ही जल्दी दक्षिण अफ्रीका के 3 और बल्लेबाज पैविलियन लौट चुके थे, जिनमें गैरी कर्स्टन, डैरेल कलिनन और कप्तान हंसी क्रोनी शामिल थे। इनका पैविलियन लौटना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग था। शुरुआत में जो एडवांटेज दक्षिण अफ्रीका की ओर दिखाई दे रहा था, अब कहीं पर ऑस्ट्रेलिया उसको पलट रहा था। 21वें ओवर में जब डैरेल कलिनन आउट हुए तो दक्षिण अफ्रीका के रन गति पर भी बहुत लगाम लग चुकी थी। मजे की बात यह है कि अब तक दक्षिण अफ्रीका केवल 61 रन ही बना पाया था और 4 विकेट खो चुका था।
यानी दक्षिण अफ्रीका कुछ कुछ वैसी ही परिस्थिति से गुजर रहा था जैसी पहले ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जबरदस्त ऑलराउंडर जैक स्कलिस, जो तब तक एक उभर चुके सितारा बन चुके थे, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर जॉन्टी रोड्स, जो एक अच्छे बल्लेबाज भी थे, दोनों ने पारी को संभाला। इन दोनों ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में कमबैक कराया और कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाते हुए दोनों ही खिलाड़ियों ने एक अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दिया। इसीलिए जैक स्कलिस के 53 और जॉन्टी रोड्स के 43 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका मैच में फिर लौटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन रन रेट उतना तेज नहीं था जितने की उससे उम्मीद थी। फिर भी एडवांटेज साउथ अफ्रीका। लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने अपनी पकड़ मैच पर मजबूत की जब ये दोनों बढ़िया खिलाड़ी आउट हो गए। इसके नीचे शुरू होता था उनका लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। शॉन पॉलक, मार्क बाउचर और स्टीव एल्वर्दी के आउट होते होते दक्षिण अफ्रीका मैच से करीब करीब बाहर हो चुका था। मैच एक बार फिर से घूम करके ऑस्ट्रेलिया के पाले में चला गया और अभी भी चाहिए थे 16 रन 8 गेंदों पर। जो ऐसी परिस्थितियों में खड़ा रहे उसी को शेरदिल कहते हैं, और ऐसा ही एक शेरदिल था लांस क्लूजनर। लांस क्लूजनर उन लोगों में से था जो हार नहीं मानता था, आखिरी तक डटता था, लड़ता था, और यहां पर भी वही हुआ। लांस क्लूजनर ने एक छक्का मार करके इक्वेशन को थोड़ा नजदीक ला दिया। बात पहुंची आखिरी ओवर में, तो आखिरी ओवर में भी लांस क्लूजनर ने एक सेनापति की तरह जोरदार प्रहार किए और एक चौका और जड़ते हुए स्कोर को पहुंचा दिया 209 तक। अब केवल 5 रन और चाहिए थे दक्षिण अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। मैच फिर एक बार खुल चुका था और जो चीज ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में दिखाई दे रही थी अब फिर से किसी भी और जा सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में लांस क्लूजनर ने एक और चौका जड़ते हुए स्कोर को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका बन गया 213 और अब लांस क्लूजनर के केवल एक प्रहार की जरूरत थी। अब गेंदें फेंकी गई थी 2 और बची थी 4 और रन चाहिए था केवल 1। लांस क्लूजनर एक बॉल को टच करके दौड़ भी सकते थे, लेकिन यदि वो जोरदार एक प्रहार करते और कोई चौका या छक्का जड़ते तो इस जीत का स्वाद ही कुछ और होता। ऑस्ट्रेलिया के पंजों से ये मैच फिर एक बार निकल गया था और इस पेंडुलम को स्विंग होते होते जाने कहां पर ठहरना था। लेकिन क्या इस कहानी में और भी कोई ट्विस्ट बाकी है? तो लांस क्लूजनर गेंद को टच करके दौड़ पड़ते हैं एक रन निकालने के लिए, लेकिन जो नॉन स्ट्राइकर थे वो थे एलन डोनाल्ड और वो इतने अच्छे रनर नहीं थे और इसीलिए उन दोनों के बीच में हो गया एक मिक्सअप। एलन डोनाल्ड समझ नहीं पाए कि उन्हें दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, और ऐसे करते करते जब तक उन्होंने दौड़ना शुरू किया तब तक फील्डर ने गेंद फेंक दी थी विकेट कीपर तक और एलन डोनाल्ड हो गए रन। 213 के ही उसी स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की भी पूरी पारी सिमट। अब कौन जाएगा फाइनल में? तो उसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को सुपर 6 में हराया था, तो फाइनल का टिकट ले गई ऑस्ट्रेलिया और विश्व कप की सबसे फेवरेट टीम दक्षिण अफ्रीका गई वापस अपने घर। ये एक दिल तोड़ने वाली बात थी दक्षिण अफ्रीका के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ था उनके साथ 1992 के सेमीफाइनल में और कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य उनके साथ हुआ था 2015 के सेमीफाइनल में भी। दक्षिण अफ्रीका टाई होकर के भी बाहर हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किस्मत मेहरबान थी। शेन वॉर्न की गेंदबाजी की तारीफ की जानी चाहिए, जिन्होंने लिए 4 विकेट, 4 कीमती विकेट और 10 ओवर में से 4 मेडन ओवर फेंके, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की रन गति को उन्होंने बहुत करारी लगाम भी लगाई और झटके भी दिए। दक्षिण अफ्रीका का इस मैच में जिस तरीके से सफर का अंत हुआ वो सचमुच में एक दिल दुखाने वाली बात थी। उनको देख करके तो किसी की चंद पंक्तियां ही याद आती हैं कि कुछ नहीं है, बस कर्म है मेरे हाथ में, मंजिल का कहाँ ठिकाना है,
यहाँ तो हर बादशाहत का बस तकदीर ही बहाना है। इस मैच को विजडन ने सिर्फ मैच ऑफ द टूर्नामेंट ही नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा कि ये मैच तब तक के 1483 वनडे मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ था। जीता कौन हारा कौन ये तो अपनी जगह पर, लेकिन सचमुच में जितनी रोचक ये मैच थी, ऐसा सेमीफाइनल शायद ही कभी हुआ हो। बारह देशों के साथ शुरू हुआ क्रिकेट का ये महाकुंभ पहुंच चुका था अपने अंतिम पड़ाव पर। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों भिड़े विश्व कप के फाइनल में क्रिकेट के मक्का कहलाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। लीग मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हरा दिया था, ये हमें याद है। तो पूरी संभावनाएं थी कि इस बार ऑस्ट्रेलिया अपनी पिछली गलतियों से सीखेगा, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था सेमीफाइनल में, उसके बाद ये भी पता था कि ये मैच एक नया बवंडर या तूफान ला सकता है पाकिस्तानी ओर से। क्या ये हुआ, जानेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जब भी सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो वो सचमुच में किसी एक अलग ही रंग में पहुंच जाती है। कंगारू शेर बन जाते हैं, या फिर यूं कहिए कि घातक का सनी-देओल हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस बार भी फाइनल में। जबकि पाकिस्तान जो था उसने शायद अपना सबसे खराब दिन यही चुना हुआ था। ये मैच पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वैसी मैच नहीं थी जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो कहानी शुरू होती है 20 जून का दिन, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। पाकिस्तान जीतता है टॉस और चुनता है बल्लेबाजी। अब ये बल्लेबाजी सचमुच में पाकिस्तान की सबसे खराब बल्लेबाजी थी अब तक की इस टूर्नामेंट। शुरुआती झटका जो लगा तो पहले विकेट के रूप में 21 रन के स्कोर पर वजातुल्लाह वस्ती आउट हुए, लेकिन यहां से पाकिस्तानी विकेट उसी तरह से गिरने शुरू हुए जैसे कि साइकिल स्टैंड में एक साइकिल के कारण बाकी पीछे की साइकिलें गिरती हैं। थोड़ा हास्यास्पद है, मगर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इस दिन 25 रन का स्कोर भी पार नहीं कर पाए। बल्कि अगर आप गौर से देखिएगा तो इजाज अहमद जिन्होंने 22 रन बनाए थे वो थे हाईएस्ट स्कोरर इस दिन पर पाकिस्तान की ओर से, जो बहुत ही खराब माना जाएगा। करीब 6 बल्लेबाज पाकिस्तान के सिंगल डिजिट स्कोर में ही आउट हुए, यानी कि वो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। और आप इसी से समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सचमुच में एक बहुत ही बुरा दिन। जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैकग्राथ, डेमन फ्लेमिंग, पॉल राइफल, टॉम मूडी सब ने तेज और मीडियम पेसर गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। जबकि फिर एक बार अपनी लय में नजर आए और चमके फिरकी के करिश्माई गेंदबाज शेन वॉन ने एक के बाद एक ऐसी गेंदें फेंकी जिन्हें कहा जाएगा डाविंची कोड, और डाविंची कोड को उस दिन डिकोड कर पाना पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज के हाथ में नहीं था, उनके बस में नहीं था। इसीलिए शेन वॉन ने झटके फिर 4 विकेट 33 रन दे करके, और बेचारी पाकिस्तान की टीम अपने 50 ओवर तो छोड़िए 40 ओवर भी नहीं खेल पाई और 132 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। 132 का स्कोर कोई स्कोर नहीं था वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये किसी करिश्मे या इस तरह के चमत्कार का दिन नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज यानी कि मार्क वॉ और एडम गिलक्रिस्ट ने एक मजबूत शुरुआत दी, और एडम गिलक्रिस्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाज थे, उन्होंने इस दिन पर पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया कि वो कहीं पर भी कमबैक कर सके इस मैच में। जब 54 रन के स्कोर पर एडम गिलक्रिस्ट आउट हुए तब तक ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत परिस्थिति में था, और आखिर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया 132 के इस स्कोर को पार करने में कामयाब हो गया डैरेन लीमन के निर्णायक चौके से। ऑस्ट्रेलिया, विश्व सम्राट ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैंने कहा, ये एक ऐतिहासिक क्षण था।
ऑस्ट्रेलिया बना दूसरी बार चैंपियन और बराबरी की उन्होंने वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड की, जो इससे पहले 2 बार विश्व कप जीत चुके थे। यह ऑस्ट्रेलिया के उस एक छत्र राज की शुरुआत भी था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 और वर्ल्ड कप जीत करके विश्व कप जीतने की हैट्रिक पूरी की और उस बीच कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और कप्तानों में से एक स्टीव वॉ का ये अंतिम विश्व कप था। उनके करियर का अंतिम पड़ाव शुरू हो चुका था और इस विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया को जितवा करके वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखने में कामयाब हो गए। उनके और ऑस्ट्रेलिया के लिए चंद पंक्तियां बिल्कुल सच लगती हैं। समय का चक्र चलता रहा हर घर, राह में हर कदम पर मुश्किल पड़ी, कुछ भी न सोचा, मैं बस खेलता रहा, मैं बस चलता रहा और अंत में हासिल हो गई जीत। तो ये थी कहानी उस 1999 के विश्व कप की, जिसमें कहीं पर खुशी थी तो कहीं पर दुख भी था। कुछ ऐसे भी लम्हे आए जिन्होंने हमारी आंखों को नम कर दिया, हमें भावुक कर दिया, तो कुछ ऐसे भी मौके आए जब हम सचमुच में खुशी से झूम उठे। इस विश्व कप में हर वो चीज थी जो एक अच्छे टूर्नामेंट में होती है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अच्छे ही नहीं, यादगार टूर्नामेंट में होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा रिसर्च, ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए विराम देता हूं और आपको छोड़े जाता हूं कुछ विश्व कप 99 की ऐसी यादों के साथ, ऐसी बातों के साथ जो इसे बेहद खास बनाती है। देखते रहिए फायर नाइस बातों बातों में, किस्से कहानियां जारी हैं। अगले बार देखेंगे किसकी बारी।